नमक यानी सोडियम का जिस्म में नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। सोडियम की कमी या ज़्यादती जिस्म के तवाज़ुन को बिगाड़ देती है। आज जो मैं आपको साइंस बताऊँगा, अगर ये आपके जिस्म में ज़ाहिर हों, तो इसका मतलब है कि आपके जिस्म में सोडियम या नमक की कमी है। अब आपको अपनी खुराक में नमक की मिकदार को बढ़ाकर इसकी कमी को पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहले है लाइट हेडेड। जो सबसे कॉमन साइन है सोडियम की कमी का, वो है लाइट हेडेड और डिज़ीनेस, यानी चक्कर आना और सर का हल्का महसूस होना, ख़ास तौर पे जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं। हमारे जिस्म को सोडियम की बहुत ज़रूरत होती है हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए। अगर जिस्म में नमक की कमी होगी तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा। और अगर आप इस कंडीशन में अचानक बैठकर खड़े होते हैं, यानी स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, तो आपको अचानक से चक्कर आ सकते हैं। तो इस चीज़ को आप अपनी खुराक में नमक की मिकदार को बढ़ाकर ठीक कर सकते हैं। नंबर 2, हार्ट बर्न। अगर आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद जलन, तेज़ाबियत, गैस महसूस हो, तो इसका मतलब ये है कि जो एसिड खाने को डाइजेस्ट करता है, हज़म करता है, उसकी कमी हो चुकी है। इसलिए आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद जलन, तेज़ाबियत और गैस की शिकायत का सामना करना पड़ता है। नमक की कमी की वजह से हमारा मैदा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मुनासिब मिकदार नहीं बना पाता, जिसकी वजह से जब खाना मैदे में जाता है तो अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। इसी वजह से आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद जलन और तेज़ाबियत जैसी शिकायत का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, क्रेविंग साल्टी फूड्स। जब आपको क्रेविंग होती है, बहुत दिल करता है नमकीन खाने का, तो ये एक क्लियर साइन होता है कि आपकी बॉडी में नमक की कमी हो चुकी है। जो लोग परेशानी में या स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, उनकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो सोडियम की मिकदार को कम कर देता है। या जो लोग पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, उनको क्योंकि यूरिन ज़्यादा पास होता है, तो यूरिन के ज़रिए से नमक की काफ़ी मिकदार निकलती रहती है। तो इस तरह जिस्म में सोडियम की कमी हो जाती है। नंबर 4, फटीग। नमक हमारे जिस्म में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, हमारे जिस्म में कोर्टिसोल हार्मोन को रेगुलेट करता है। अगर हमारे जिस्म में सोडियम यानी नमक की कमी होगी, तो जब आप सुबह सोकर उठते हैं, तो आप खुद को बहुत कमज़ोर, थका हुआ और सुस्त फ़ील करेंगे। क्योंकि नमक की कमी की वजह से हमारा बीपी लो हो जाता है और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से जब आप सुबह उठते हैं, तो आप खुद को कमज़ोर और सुस्त महसूस करते हैं। तो इस तरह आप सुबह की डाइट में नमक की मिकदार बढ़ाकर अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं और सारा दिन एक्टिव रह सकते हैं। नंबर 5, ड्राई स्किन एंड आइज़। हमारे जिस्म में सोडियम की मदद से पानी जो है ये सेल्स में दाखिल होता है और स्टोर होता है। अगर हमारे जिस्म में सोडियम की कमी होगी, तो पानी की मुनासिब मिकदार सेल्स में स्टोर नहीं हो पाएगी और हमारे जिस्म में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी स्किन और आँखें ड्राई हो जाएँगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो आपको चाहिए कि आप आम नमक की बजाय समुद्री नमक या पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें और खाने में पोटाशियम रिच फूड का इस्तेमाल करें, जैसा कि केले, पालक, गाजर वगैरह। इससे आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल होने में काफ़ी हेल्प मिलती है। नंबर 6, हेडेक। अगर हमारे जिस्म में सोडियम की कमी होगी, तो पानी की भी कमी होगी, क्योंकि सोडियम की मदद से ही हमारे जिस्म के सेल्स में पानी की मुनासिब मिकदार स्टोर होती है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो बॉडी के सेल्स हैं, वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन में ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। सोडियम और पानी की कमी की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है, वो लो रहना शुरू हो जाता है। तो इस सारी कंडीशन में आपको हेडेक की भी शिकायत देखने को मिलती है। नंबर 7, डायरिया। अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम होती है और एक लंबे अरसे तक रहती है, जिससे आपके जिस्म में ख़तरनाक हद तक पानी और नमकियात की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में आपको समुद्री नमक का पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में पानी और नमकियात की कमी पूरी होगी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होंगे। क्योंकि हमारे जिस्म में सोडियम का नॉर्मल रहना इंतहाई ज़रूरी है हमारी अच्छी सेहत के लिए, हार्ट मसल्स के लिए, एक अच्छी और मुकम्मल नींद के लिए। तो अगर इन सारे साइंस में से कोई भी साइन आप देखते हैं कि आपके अंदर ज़ाहिर होता है, तो आपको ज़रूर अपनी डाइट में नमक की मिकदार बढ़ा देनी चाहिए।